हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। हम पीछे जो है वो 80-90 क्वेश्चन का जो है एक प्रैक्टिस सेट पहले लगा चुके हैं यूजीसी नेट का। तो चलिए आज हम ज़्यादा नहीं, बस 15 या 20 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल के साथ जो है उसको डिस्कस नहीं करें, क्योंकि पीछे डिटेल के साथ जो है पहले मैंने वीडियोज़ बहुत बनाई हुई हैं, तो आप चाहें तो वहाँ चेक कर सकते हैं। आज हम सिर्फ ऑप्शंस को ही करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं कि हिंदी आकृति या रूप के आधार पर किस प्रकार की भाषा है। यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी जो है वो आकृति या रूप के आधार पर किस तरह की भाषा है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वियोगात्मक। ठीक है, आपको पता है हिंदी जो है ये वियोगात्मक रहती है ना। उसके बाद आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ए वर्ण जो है आपका कहलाता है कंठ तालव्य। ठीक है, क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। अब इसकी ये जो आपके उच्चारण स्थान है, इन पर मैंने पहले ही जो है वो डिस्कस करके एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, यह मत किस विद्वान का है। अब सर्वात्मवाद जब बात आती है तो आप एक ट्रिक के साथ भी इसको याद रख सकते हो कि जब सर्वात्मवाद दर्शन की बात आती है तो वो महादेवी वर्मा आ जाते हैं। ठीक है, कि छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, ये कथन जो है ये महादेवी वर्मा का है। निम्न में से बिहारी ससई के टीकाकार नहीं है। देखिए आपका जो ऑप्शन ए है जो सरकार कवि हैं, सरदार कवि हो सकता है। यहाँ पे सरकार कवि तो शायद पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है। अगर आपको पता होगा बताना ज़रूर। हरिप्रकाश, ठीक है, सूरती मिशन, ये हैं सारे ही। बट ये जो आपके सोम कवि हैं, इन्होंने बिहारी ससई की टीका जो है वो नहीं लिखी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। संस्कृत वृत्तों या छंदों में लिखा गया काव्य निम्न में से है। अब आपको बताना है कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर लिखा गया, तो आपका जो है प्रिय प्रवास लिखा गया है। ठीक है, ये संस्कृत के वर्ण वृत्तों के आधार पर ही लिखा गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, ये हमें सुमिलित करना है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये इसको हमें क्या करना है? मैच करना है। चलिए जल्दी से मैच कर लेते हैं कि हिंदी का जो संक्षिप्त इतिहास है ये आता है आपका रामनरेश त्रिपाठी का। ठीक है, उसके बाद हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो आता है आपका, तो साहित्य की जब बात आती है संक्षिप्त की, तो ये रमाशंकर प्रसाद का आता है। हिंदी साहित्य अकेला अगर हिंदी साहित्य पूछा गया तो ये आता है आपका गणेश प्रसाद द्विवेदी का। और हिंदी साहित्य का सुबोध बोध जो था वो किसको था? गुलाब राय को था। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो ही ऑप्शन रहते हैं कि हिंदी साहित्य का, मैंने आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये रामनरेश त्रिपाठी है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो आता है, संक्षिप्त की जब बात आती है तो रमा शंकर प्रसाद आते हैं। हिंदी साहित्य जो आता है ये गणेश प्रसाद का आता है। और सुबोध जो है ये गुलाब राय का आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार सूफी मत के संबंध में निम्न में से सत्य कथन नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा गया है, सर्कल करिएगा, नहीं पूछा गया है। जल्दी से देखते हैं। प्रेम काव्य की परंपरा में आख्यायिका साहित्य का यथेष्ट विकास हुआ। बिल्कुल, प्रेम ये जो इनका है ये प्रेम काव्य की परंपरा में जो है ये प्रेम काव्य तो इसमें था ही था, तो आप इससे भी इसको ट्रिक के साथ ले सकते हो। ठीक है, इस साहित्य का पालन पोषण हिंदू और मुसलमान जाति की दो भिन्न संस्कृतियों के माध्यम से हुआ। बिल्कुल, हिंदू और मुसलमान जातियाँ यहाँ पे थी। जैसे आपका जो है वो सबसे पहले जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तब हम देखते हुए हम मुल्ला दाऊद की चंदायन है ना, असायत जो हंसावली है वो असायत की लिखी हुई है, इस तरह से जो चलती हैं वहाँ पे। तो आपने देखा है कि सूफी काव्य धारा में जो है वो बहुत सी ऐसी रचनाएँ आती भी हैं। हिंदू संस्कृति ने आचारगत आदर्श और मुस्लिम संस्कृति ने सूफी मत के सिद्धांतों से प्रेम काव्यों को अपुष्ट किया है। अब अपुष्ट किया है, यहाँ अपुष्ट क्यों करेंगे वो? मतलब हिंदी संस्कृति ने जो मतलब इनका जो आचारगत आदर्श और मुस्लिम संस्कृति ने सूफी मत के सिद्धांतों से प्रेम काव्यों को पुष्ट किया है, ना बल्कि उसको अपुष्ट किया है। ठीक है, तो अपुष्ट जो है उसको बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि पुष्ट तो उन्होंने किया है प्रेम से, है ना। तो आपका ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आता है हमारा 5वीं जो ऑप्शन थी कि प्रेम काव्य मसनवियों की शैली पर है। हाँ बिल्कुल, मसनवियों की शैली तो है ही, मसनवी शैली भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न आता है, तुलसी के काव्य के संदर्भ में सुमिलित कीजिए।
बाल्यावस्था है, जाति कुल है, गृहस्थ जीवन है और पर्यटन है। ठीक है, हमें मैच करना है इसको, तो मैच करते हैं। चलिए, बाल्यावस्था में क्या होता है कि मातु पिता जग जाय तजो विधियु ना लिखी कछु भाल भलाई। जाति कुल की जब बात आती है तो जाति कुल में जो है वो धूत कहो, अब धूत कहा, राजपूत कहो, जुल्हा कहो, कोई इंपॉर्टेंट है। वैसे भी ये बहुत बार जो है वो पूछी जाती है, पंक्ति में भी अकेला इसको पूछा जाता है। ठीक है, गृहस्थ जीवन की बात करते हैं तो गृहस्थ जीवन में जो है वो लरी काई बीती अचेत चित चंचलता चौगुनी चाय, है ना। पर्यटन की जब बात करते हैं तो अब चित्र चैतु चित्रकूट ही चलूं, है ना। तो इस तरह से जो है आपने इसको मैच करना है। आगे प्रश्न आता है, मेरी तिब्बत यात्रा का जो प्रथम खंड है, प्रथम खंड का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लहासा से उत्तर की ओर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय कृति के लिए दिनकर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं, निबंध साहित्य के निबंधकारों में अध्यापक पूर्ण सिंह जो है वो अन्यतम हैं। उनका ना तो कोई प्रतिरूप हुआ है और ना ही उत्तराधिकारी। समग्रता में भी आज भी अजय हैं। उपयुक्त कथन पूर्ण सिंह के संबंध में किस विद्वान का कहा गया है? तो ये जो है किस विद्वान ने कहा है उनके संबंध में? ऑप्शन 3 राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी के द्वारा जो है ये कहा गया था। किसको? अध्यापक पूर्ण सिंह को। ठीक है, आगे चलते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित दिल्ली दरबार दर्पण निबंध का रचना काल क्या है? ठीक है, तो दिल्ली दरबार दर्पण जो है ना, ये साथ साथ में ही कर दिए। तो साथ साथ में मतलब साथ साथ मतलब ये आपका प्रकाशन वर्ष आ जाएगा साथ साथ, है ना। 77 1877, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं कौन सा है कि शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में लॉर्ड कर्जन के अतिरिक्त किस गवर्नर को चिट्ठा लिखा गया था? तो लॉर्ड गवर्नर के अंतर अतिरिक्त तो आपके लॉर्ड मिंटो को लिखा गया था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन 3 जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ले भाई लौंडियों ने घर घेर लिया उपयुक्त कथन देवरानी जेठानी की उपन्यास में किस पात्र का है? तो ये जो है ये लाला सर्वसुख का है। तब वो कहते हैं कि ले भाई लौंडियों ने घर घेर लिया, है ना, ये उनका ही कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं कि जिंदगी नामा उपन्यास कृष्ण सोवती के किस अधूरे उपन्यास का परिणत रूप है? जिंदगी नामा जो है ना, ये जिंदगी नामा उपन्यास कृष्ण सोवती के किस अधूरा, एक कृष्ण सोवती का जो अधूरा उपन्यास था उसका परिणत रूप बताना है। तो ये चन्ना है, ऑप्शन 2 जो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये चन्ना है। जिंदगी नामा जो है ये जो है उपन्यास कृष्ण सोवती का जो अधूरा था उसका ही परिणत रूप है चन्ना। ठीक है, आगे चलते हैं। पुष्टि मार्ग में जो जीव भगवान के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 4 जो बिल्कुल सही हो जाएगा, पुष्टि जीव कहा जाता है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता है कि लॉर्ड बेलजली के द्वारा जो थी वो की गई थी, है ना। प्रश्न है, हिंद नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किस पुस्तक का निर्माण महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? देखिए इनका ये जो संपत्ति शास्त्र जो इनका आता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही जो है ये महत्वपूर्ण भी माना जाता है। ठीक है, आगे एक प्रश्न और रहता है उसको भी कर ही लेते हैं कि सुमिलित कीजिए। नवयुग काव्य विमर्श है, हिंदी कविता का विकास है, आधुनिक काव्य धारा है और हिंदी गीति काव्य है। हमें क्या करना है, इनको जो है इनके राइटरों के साथ जो है वो सम्मिलित करना है। तो चलिए जल्दी से इनको मैं सम्मिलित भी कर देती हूँ। नवयुग काव्य विमर्श है, यह है आपका ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल का है। ठीक है यार, एक तो ये पेन बड़ा दुखी करता है। ये नवयुग काव्य विमर्श जो है ये, यार ये क्या है ना, तो ये आता है आपका ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल का। ठीक है, हिंदी कविता के विकास की अगर बात करते हैं आनंद कुमार की है। ठीक है, आधुनिक काव्य धारा की अगर हम बात करते हैं केसरी नारायण शुक्ल की है। और हिंदी गीति काव्य की जब हम बात करते हैं तो ओम प्रकाश अग्रवाल का है। और ये वेरी 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 इसको हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है एनटीए भी पूछता है और एग्जाम में भी आपसे जो है वो बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।